हेलो, वेलकम टू माय चैनल खुशबू आर्किटेक्ट्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्मॉल बेडरूम के स्टाइल प्लस स्टोरेज हैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। बेडरूम एक ऐसा प्लेस जहां आप डीप रिलैक्सेशन फील करते हैं। वो आपकी अपनी जगह होती है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी आपके बेडरूम के अंदर झलकती है। और सबसे बड़ा चैलेंज है एक छोटे बेडरूम एरिया को डिज़ाइन करना, उसके अंदर स्टोरेजेस क्रिएट करना। तो जब हम कलर्स की बात करते हैं तो आपको यदि सूदिंग इंटीरियर पसंद है तो आप लाइट कलर्स पे जाइए, और यदि आपको थोड़ा ड्रामेटिक लुक या थोड़ा सा मूडी लुक आपको पसंद है तो आप चारकोल ब्लैक पे जा सकते हैं और ग्रे कलर पे भी जा सकते हैं। ये आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, जो आपको डीप रिलैक्सेशन देते हैं। इससे आप ब्लैक कलर से आप अपने रूम को एक ड्रामेटिक लुक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप बेडरूम डिज़ाइन करें तो बेडरूम का लुक एकदम कोहेसिव होना चाहिए, यानी कि जो बेडरूम में जितनी भी चीज़ें रखी हैं उन सब में एक सामंजस्य होना चाहिए। जैसे कि बेड हमने लिया तो बेड के साथ में हमने साइड टेबल ली, फिर हमने लैम्प्स लिए, कर्टन्स लिए, रग लिए, चेयर ली। तो ये सारी चीज़ें बेड से कनेक्टेड हैं और ये सब एक साथ ब्लेंड होकर एक बेडरूम को क्रिएट करती है। इसलिए आप अपने बेडरूम को एक कोहेसिव लुक दीजिए और उसके एरिया के अकॉर्डिंग करिए, क्योंकि जितना मिनिमल फर्नीचर आप यूज़ करेंगे उतना ही आपका बेडरूम जो है वो ब्यूटीफुल दिखेगा और उभर के आएगा। देखिए, फर्नीचर कम से कम रहेगा, यानी कि मिनिमम फर्नीचर होना चाहिए लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। उसका मीन होना चाहिए कि हम उसे क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम उसे क्यों लगा रहे हैं। आप ऐसे ही जाके कुछ भी शॉपिंग करके ना आए। शॉपिंग करने से पहले ये सोचिए कि आप ये क्यों खरीद रहे हैं। क्या इसका साइज़ आपके बेडरूम के अप्रोप्रिएट है, या कहीं आपके बेडरूम के साइज़ के बाहर तो नहीं जा रहा, या आपके रूम में जचेगा या नहीं जचेगा। इन सारी चीज़ों को आपको सोचना है। कई बार हम ऐसी चीज़ें खरीद के ले आते हैं स्टोर से जो हमारे लिए यूजेबल ही नहीं रहती और साथ में हमारे इंटीरियर्स के साथ में मैच ही नहीं करती। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज स्टोरेजेस की, कि हम स्टोरेज किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपका रूम पुराना है या आप उसका पहले ही इंटीरियर करवा चुके हैं लेकिन आपके पास स्टोरेज स्पेस नहीं है, तो आप स्टोर पे जाके क्लासिकल वार्डरोब को खरीद सकते हैं। जी हाँ, मैं क्लासिकल की बात कर रही हूँ। क्लासिकल एक ऐसा टच होता है जो हर तरह के इंटीरियर में सेट हो जाता है। आपको उसको अलग से किसी भी तरह से ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं होती। और साथ ही जब आप क्लासिकल वार्डरोब खरीदेंगे ना तो ऑटोमेटिक ही आपके रूम के अंदर एक फोकल पॉइंट क्रिएट हो जाएगा, एक डिज़ाइन स्टेटमेंट लगेगा। तो आप क्लासिकल के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन कोई भी कबर्ड या अलमारी खरीदने से पहले आप उसके साइज़ को ज़रूर चेक कर लें। अपने रूम के मेजरमेंट्स को लेके जाइए और उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही आप कोई भी फर्नीचर सेलेक्ट करें और उसे खरीदें। आप उसकी डेप्थ भी देखिए और उसका साइज़ भी देखिए, क्या उसकी डेप्थ आपके रूम के अकॉर्डिंग है। वैसे तो एक वार्डरोब की डेप्थ 21 इंचेस टू 24 इंचेस होनी चाहिए, लेकिन यदि आपके पास स्पेस नहीं है तो आप 18 इंचेस की वार्डरोब भी ले सकते हैं। इतना ध्यान रखें कि आप जब भी वार्डरोब लगाएं तो उसके शटर्स जो है वो प्रॉपरली खुले, कहीं अटके नहीं। इसके अलावा आप कस्टमाइज कबर्ड भी बनवा सकते हैं। जैसे कबर्ड के साथ बहुत सारे कैबिनेट्स, रेगुलर इंटरवल में कैबिनेट्स हम डिज़ाइन करवा सकते हैं। उस पे हम काफ़ी सारे टाइप के शटर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी जो ट्रेंड में चल रहे हैं शटर्स, हम वो ले सकते हैं, हम ग्लास शटर ले सकते हैं, हम प्लाईवुड का शटर ले सकते हैं। और यदि हम स्लाइडिंग शटर लेते हैं तो वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा हमारे बेडरूम के साइज़ के लिए।
तो आप स्लाइडिंग शटर भी चूज़ कर सकते हैं। और यदि आपके पास में मान लीजिए कि कबर्ड का स्पेस ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? यदि कबर्ड का स्पेस नहीं है तो आप ओपन शेल्फ्स यूज़ करिए, ओपन रैक्स लगाइए, चाहे वुडन के हो या कस्टमाइज हो। अमेज़ॉन पे काफ़ी सारे स्टैक रैक्स जो है वो अवेलेबल है, आप वहाँ से भी डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप शेल्फ्स लगाएं अपने रूम में तो ध्यान रखें कि उसे ऑर्गेनाइज्ड वे में ही लगाएं, उस पर बहुत सारा मेस क्रिएट ना करें। शेल्फ्स पे आप बॉक्सेस और बास्केट्स का यूज़ कर सकते हैं उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए। आप शेल्फ के साथ में हैंगर्स भी लगा सकते हैं, ओपन हैंगर्स। और कई बार आप जैसे कि आपने ऊपर शेल्फ लगाए हैं और शेल्फ्स के नीचे आप ड्रॉवर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 18 इंचेस का आप नीचे पूरा एक ड्रॉर कैबिनेट बना दीजिए, तो उसके अंदर आपका हिडन स्टोरेज हो जाएगा। इसके बाद हम कोरैक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। कोरैक यानी कि खूंटी। हमारे भारत में तो ये काफ़ी सदियों से चली आ रही है खूंटियाँ, जिसे हम कई बार हमारे दरवाजे के पीछे टांग देते हैं, जिस पे हम हमारे पर्सेस हैं या फिर हमारे ऐसे आइटम जो हमें रेगुलरली यूज़ होते हैं, जैसे कि हैट है, पर्स है, हम ये कोरैक्स पे यूज़ कर सकते हैं। हम इन कोरैक्स को हमारी शेल्फ्स के साथ भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होता है बहुत ही मिनिमल स्पेस के लिए। तो हम इन खूंटियों का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि हमारे पास स्पेस बहुत ही कम है। और हम क्या क्या कर सकते हैं स्टोरेज के लिए? तो हम साइड बोर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपके बेड के आसपास का जो एरिया है वो मिनिमम 30 to 36 इंचेस होना चाहिए। ये एक आइडियल एरिया होता है, क्योंकि इस एरिया के अंदर आपको मूवमेंट की जगह भी प्रॉपरली मिलेगी। आप अपनी साइड टेबल भी रख सकते हैं, आप वार्डरोब के शटर्स भी खोल सकते हैं, है ना। यदि इससे कम एरिया रहेगा तो वो बहुत प्रॉब्लमैटिक रहेगा, सारी चीज़ें प्रॉपरली हैंडल उस एरिया के अंदर नहीं हो पाएगी। तो हम नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो है नाइट स्टैंड की। नाइट स्टैंड एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होता है स्मॉल बेडरूम्स के लिए। तरह तरह के नाइट स्टैंड्स मार्केट में अवेलेबल है। इसके ड्रॉर्स में आप अपनी डेली यूज़ की काफ़ी सारी चीज़ों को रख सकते हैं। आप अपनी बुक्स या ग्लास जग, इन सभी चीज़ों को इस पर प्लेस कर सकते हैं। आप इजीली मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, और भी आपकी जो भी डेली नीड्स हैं वो आप इस टेबल पे यानी कि नाइट स्टैंड पे यूज़ कर सकते हैं। नाइट स्टैंड एक पर्सन के लिए एक ही काफ़ी होता है, लेकिन मैं कहूँगी कि यदि आप 2 नाइट स्टैंड लगाते हैं, आपके पास स्पेस है, तो सिमेट्रिसिटी सबसे ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन होता है। क्योंकि सिमेट्रिसिटी से क्या होता है कि रूम का जो लुक होता है वो बहुत ही उभर के आता है। तो हमेशा सिमेट्रिसिटी का यूज़ करें, आप दोनों तरफ आपके नाइट स्टैंड्स जो हैं वो लगाएं। और यदि आपको नाइट स्टैंड नहीं लगा सकते, आपके पास स्पेस नहीं है, तो आपको क्या करना है, आप स्टूल ले सकते हैं, छोटी सी साइड टेबल भी ले सकते हैं। साइड टेबल 12 इंच में की भी काफ़ी रहती है एक स्मॉल रूम में, जिस पे आपकी डेली नीड्स तो ईजीली निपट ही जाएगी। इसके अलावा आप स्टडी डेस्क भी ले सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए कि हम एक तरफ तो नाइट स्टैंड लगा दें और एक तरफ हम स्टडी टेबल लगा दें। स्टडी टेबल भी हमारा साथ साथ में नाइट स्टैंड का ही काम करेगी। और जो ऑफिशियल वर्क घर पे करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन है। आप चेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं नाइट स्टैंड की जगह। चेयर आपको मल्टीपर्पज़ यूज़ देगी, आपको एक्स्ट्रा सीटिंग के साथ में आपको वो अपनी रात की चीज़ों को रखने की जगह भी देगी। यदि आपके पास नाइट स्टैंड की प्रॉपर स्पेस नहीं है तो आप वॉल माउंटेड लेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे वुडन से भी बनवा सकते हैं या ग्लास से भी बनवा सकते हैं। ये स्मॉल बेडरूम के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। इसके अलावा
आप अपने बेड का जो बैक है उसे थोड़ा सा चौड़ा बनवा सकते हैं और उस पर भी आप काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने सामान को रख सकते हैं। नेक्स्ट इज वॉल स्कॉन्स। वॉल स्कॉन्स को आप अपनी साइड टेबल के जस्ट ऊपर लगाइए। इससे आपकी रूम की ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये आपको रीडिंग और राइटिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। आप वॉल स्कॉन्स की हाइट का स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि इसकी हाइट इतना ऊंची होनी चाहिए कि ये आपके नीचे रखे किसी भी एसेंशियल्स को डिस्टर्ब ना करें। इसलिए वॉल स्कॉन्स की हाइट का काफ़ी ध्यान रखें। बहुत सारे मार्केट के अंदर पीसेस अवेलेबल है वॉल स्कॉन्स के। आप इसके अंदर तिस्वा पे जा सकते हैं जो एक बजट फ्रेंडली कंपनी है, और काफ़ी सारे वॉल स्कॉन्स इसके अंदर अवेलेबल है अच्छे से अच्छी डिज़ाइंस के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेड एंड बेंच की। जी हाँ, बेड एंड बेंच ये बहुत ही कूल आइडिया है किसी भी बेडरूम के लिए। मुझे स्पेशली बेड एंड बेंच बहुत ज़्यादा पसंद है। आप बेड एंड बेंच को इस तरह से बनवाइए कि आप उसके अंदर अपने सामान को स्टोर कर सकें। कुछ ऐसी चीज़ें जिसके लिए आपको जगह नहीं मिल रही है कबर्ड में या कहीं और, तो आप उन चीज़ों को अपने बेड एंड बेंच के अंदर रख सकते हैं। इसकी हाइट आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका जो मैट्रेस है उसके शोल्डर तक इसकी हाइट होनी चाहिए और इसकी चौड़ाई बेड से थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। काफ़ी सारी बेड एंड बेंचेस के डिज़ाइंस मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आप हमेशा स्टोरेज वाला बेड एंड ही लीजिए। आप कोई ट्रंक भी ले सकते हैं, अपने घर का पुराना ट्रंक, लेकिन आप वो ट्रंक लेने से पहले ये ध्यान रखें कि कहीं वो ट्रंक इस तरह से तो नहीं है डिज़ाइन कि आप उस पर बैठ ना सके, कहीं उसका सरफेस कर्व्ड तो नहीं है, और क्या वो आपकी साइज़ के साथ यानी कि बेडरूम की साइज़ के साथ मैच हो रहा है। आपको इन सब बातों का ध्यान स्पेशली रखना पड़ेगा। आई होप मेरी ये टिप्स आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हुई होगी। यदि आप मुझसे कोई और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और साथ में मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।